चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी नाजरीन हमारे साथ जुड़ेंगे वीडियो को शेयर करेंगे जरूर, क्योंकि अपडेट है नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग। आपने बहुत सुना होगा अभी तक की ट्रैफिक जैम है नेशनल हाईवे पे, कहां तक है और कितना है और अभी रेस्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम आप तक बात पहुंचाएंगे। शालटेंग से लेकर नारबल तक तो ठीक था, लेकिन नारबल के बाद जो था वो मंजर देख, हम आई विटनेस हैं। 9 बजे गाड़ी में चढ़े हैं और 9 बजे बहुत सारे लोग थे। 9 बजे से लेके सारे लोग, जितने भी मुसाफिर थे, जितने भी गाड़ी में सवार थे या कोई बीमार था, 9 बजे से लेके अभी तक, अभी का जो टाइम है तकरीबन 12:15 होने को है और 12:15 तक ट्रैफिक जैम था। और बहुत बहुत शुक्रिया SDPO पटन का, ट्रैफिक पुलिस का और SHO पटन का। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस काम को अंजाम दिया और सड़क पर रहे, हमारी आंखें देख रही थी। हर एक चीज लाइव करने के लिए तो नहीं होती है, लेकिन जो हम देख रहे थे बहुत ही अच्छा काम अंजाम दे रहे थे। इतना मैस्यू था। आगे से लोग बोल रहे थे, जो वहां से गाड़ियां आ रही थी वो कह रहे थे कि कहां तक है, आगे क्या हुआ है। और यहाँ से जो लोग जा रहे थे वो बोल रहे थे कि आगे क्या हुआ। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हम आपको बताएंगे। पहले सिंहपुरा की अगर हम बात करें, वहां पे एक ट्रैक्टर खराब हो गया था और उसके बाद ही नेशनल हाईवे चूंकि है, जहां पर आप VIP मूवमेंट देखते हैं, जहां पे आप सिक्योरिटी फोर्सेस देखते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां बहुत ही ज्यादा थी। वो कुपवाड़ा से ही जा रही थी टुवर्ड्स श्रीनगर, और रास्ता जो है बिल्कुल बंद था आम लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए। जो लोग फंसे हुए थे उनमें काफी ज्यादा मरीज भी थे, बच्चे भी थे, चूंकि औरतें भी मौजूद थी। और हमने मुनासिब नहीं समझा लाइव करने के लिए, बिकॉज हर एक शख्स जो था परेशान था और हम ज्यादा परेशानी नहीं उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। और चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को काम करते हुए देखा और जो ट्रैफिक पुलिस है उनको काम करते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। वो जो काम कर रहे थे, सराहना करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की, या जो ट्रैफिक पुलिस के है साथ में काम कर रहे थे। जो SPOs थे वो भी साथ में काम कर रहे थे। मैं ये कह सकती हूँ कि वनांचना पजी पट है कि हलाल क्यों, ये सच में आज की डेट की अगर बात करें, आज के दिन की अगर बात करें, आज के जो हमने देखा पजी पट क्यों मोहा के हलाल, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम था। फिलहाल आपके लिए अपडेट देंगे हम कि ट्रैफिक जैम जो है वो खत्म हो चुका है, रेस्टोर हो चुका है। और आगे से कई जगहों पर है। एक बड़ी ट्रॉलर था, वो भी खराब हो गया था एक जगह पे, और उसकी वजह से भी नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक जैम हुआ था। और नेशनल हाईवे चूंकि बहुत ही बड़ा हाईवे है, जहां पर गाड़ियां रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है, हाई स्पीड में गाड़ियां चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हुआ था और बहुत ही मैसिव ट्रैफिक जैम था। और इस वक्त अगर हम बात करें, पटन पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे गाड़ी में चढ़े हैं लोग और अभी तक ऑन द वे ही है और रास्ते में ही फंस गए थे। और अगर आप लोगों को भी नेशनल हाईवे पे सफर करना है तो मेहरबानी करके 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद आप सफर अपना स्टार्ट करें, या अंदर से कहीं से आप रास्ते देखें और वहीं से जाए, क्योंकि इस वक्त जो है खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोल किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से। ये जो ट्रैफिक जैम था, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जरा आप आगे दिखाएं। आगे भी हल्का ट्रैफिक जैम आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सफर करना चाहते हैं नेशनल हाईवे पे तो या अगर पर्टिकुलरली हम बात करें नारबल से लेके अभी पटन तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ का सारा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अगर हम बात करें मिरगुंड, सिंहपुरा, हाजीवाड़ा कंप्लीट डाउन था और वहां पे ज्यादा ही टाइम कंज्यूम हो चुका था। और उसके बाद अगर बात करें जंगम पुल की या पटन बाजार की, पलहालन की, हैदरबेग की, तापर की, हाईगाम की, ट्रैफिक जाम फिलहाल के लिए है। अगर किसी को सफर करना है वो इस रूट से फिलहाल के लिए ना आए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं इस रूट से, लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो अंदर से कहीं से गूगल मैप से कहीं पर भी शॉर्टकट देख सकता है, लेकिन नेशनल हाईवे रूट न ले। और यही एक अपडेट आप तक पहुंचाना था कि कई जगहों पर ट्रैफिक जैम खुल गया है और कई जगहों पर ट्रैफिक जैम अभी भी है। और अगर आपको घर से निकलना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप नेशनल हाईवे का रूट ले सकते हैं। बाकी अगर कोई बीमार आपके साथ है तो मेहरबानी करके नेशनल हाईवे पे ना आए। सुबह से ही, अगर 9 बजे की बात करें, सुबह से ही यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम था और इस वक्त भी
अब क्लियर हो चुका है। कैमरामैन से अब गुजारिश करूंगी आप आसपास दिखाए जरा। अब ये जो ट्रैफिक है क्लियर हो गया है, जैम जो है क्लियर हो गया है। और इस वक्त मैं आपको फिर से कहूंगी, अगर आपको यहाँ पर आना है, लाइक नेशनल हाईवे का आप रूट ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप ले लीजिए, आधा घंटा इस लाइव के बाद आधा घंटा मैं कह सकती हूँ या पौना 1 घंटा आप वेट करें, उसके बाद यहाँ से आप आ सकते हैं। और अगर कोई बीमार है तो बीमार मेहरबानी करके ना आए, वो अंदर ही अंदर से कोई रूट ले। फिलहाल के लिए जो हमने क्रॉस किया मीरगंज की अगर बात करें, मीरगंज में बिल्कुल शट डाउन था, गाड़ियां स्टार्ट भी नहीं थी, गाड़ियां बंद थी। सिंहपोरा में भी गाड़ियां बंद थी, या हांजीवाड़ा में तो बैठी हुई थी गाड़ियां, मूवमेंट कर ही नहीं रही थी। सुबह आप अंदाजा करें 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कंटिन्यूअसली ट्रैफिक जाम में हम खुद फंस गए थे। और हम चूंकि आप लोगों को पैनिक नहीं करना चाहते थे कि ऐसा है कि ट्रैफिक जाम यहाँ पर इतना ज्यादा है, हम पैनिक नहीं कराना चाहते थे आपको। अब अगर किसी ने रूट लिया था तो हम कोशिश ही कर रहे थे कि ये जो ट्रैफिक जैम है वो क्लियर हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक जैम जो है वो क्लियर हो चुका है। इस वीडियो के बाद अगर तकरीबन आधे घंटे के बाद अगर आपको नेशनल हाईवे का रूट जो मैंने पहले भी कहा लेना है तो आप ले सकते हैं, और आप कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर इसलिए करें क्योंकि ये जो लोग हैं अब पैनिक है, और कॉल्स भी हमें कई ज्यादा मसूल हुई। लोग खिड़कियों से देख रहे थे, इवन हमसे आके पूछ रहे, हम भी अंदर ही बैठे थे, हमसे आके पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, वो रूट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि पहले एक जो गाड़ी है वो ट्रैक्टर की अगर बात करें, ट्रैक्टर एक जो था वो खराब था और उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका था। और उसके बाद दूसरा जो आगे एक लंबी गाड़ी, लोरी आप समझ लीजिए, वो थोड़ी सी पलट हो गई थी और उसकी वजह से भी नेशनल हाईवे जो है बंद हो गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक जाम भी खत्म हो चुका है, और आप देख सकते हैं क्लीन रोड इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब आप सफर कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे, और आपका सफर अच्छा रहे, और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत सफर को आसान बना दे और हमें भी आसानी कर दे। इस सफर में हमें बहुत दूर जाना है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर गाड़ियां रुकती नहीं है, यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं और कई तेज रफ्तार से। अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर हमने देखी, सीआरपीएफ की या बीएसएफ की, आर्मी की बहुत सारी गाड़ियां थी और उनको पास किया गया, एम्बुलेंसेस को पास किया गया, और बाकी जो आम शहरी थे उनको इंतजार करना पड़ा, और हमें भी उसी ट्रैफिक जैम में इंतजार करना पड़ा। और इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल हैदरबेग पटन से इस वक्त आपसे मुखातिब है, और रास्ता जो है धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि ट्रैफिक जैम जो है खत्म हो चुका है। अब आप अपना सफर स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ भी हो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनको ट्रैफिक के बारे में। चूंकि हम खुद सफर करके आए हैं, खुद उस ट्रैफिक जैम में रह के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं पर कोई भी ट्रैफिक जैम होगा, क्योंकि खाली 2 गाड़ियां, अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर खराब हो गया था सिंहपोरा में, और जो लॉरी की अगर बात करें वो उसे आगे खराब हो गई थी। और रास्ते में आप देख सकते हैं कि बीच बीच में ट्रैफिक जैम हो ही रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे मैंने पहले भी कहा है। आप आगे देखें, जैसे आगे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जा रही है, इसी वजह से यहाँ पे गाड़ियां रुक गई हैं। ये भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, बस सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जैसे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैंप भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जरा कैंप की और भी जरा दिखाएं आप। कैंप से गाड़ियां निकल रही है और ट्रैफिक जैम बिल्कुल भी नहीं है, ये बस ड्यू टू सिक्योरिटी ये गाड़ियां रोकी गई है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है। आगे से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं वो निकल रही है, व्हीकल्स पास होने के बाद ही ये जो गाड़ियां हैं ये भी पार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे जैसे खत्म हो जाएगा वो हम अख्तिताम करेंगे इस लाइव को। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि लोग पैनिक ना हो जाए, लोग भी इस रोड पर, इस रूट पर सफर कर सके, क्योंकि काफी ज्यादा खबरें आ रही थी कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम है, आखिर क्यों है, किस लिए है, वजूहात क्यों है, वजूहात क्या है, और ऐसा क्या है जो क्योंकि NH 44 नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे आप
कभी रुकते नहीं है, ट्रैफिक जैम होता नहीं, और जब होता है तो तब कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई होती है। और ये जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज आगे जो ये यहाँ पर एक कैंप है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और उसी वजह से ये गाड़ियां यहाँ पर जो है रुकी हुई है। आगे जैसे ही वो पार करेगी तो वैसे ही ये गाड़ियां भी पार हो जाएगी। और मैंने पहले भी बोला, जब सिक्योरिटी की बात आती है, सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक खुद आगे ना जाए, क्योंकि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमेशा सोचती है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही आगे निकल रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह ये जो जैम है ये भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके। आप देख रहे हैं मूव कर रहा है ट्रैफिक यहाँ पर, और आगे इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाएगी कि कितना ट्रैफिक क्लियर हुआ है और अब ट्रैफिक जाम खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें, फिर से मैंने कहा, नारबल से हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। नारबल, मिरगोंड, सिंहपुरा, हांजीवारा या जंगम पुल की बात करें, पटन बाजार की बात करें, पटन से तो खैर पटन से तो इख्तिताम हो गया। ये जो आप गाड़ियां यहाँ पर हमारे आसपास इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये भी कंटिन्यूसली हमारे साथ शायद से सुबह 9 बजे से हमारे साथ फंसी हुई है। और यही वजह है कि जो 2 गाड़ियां थी वो खराब हो गई थी। एक ट्रैक्टर खराब हो चुका था, उसका पहिया टूट गया था, और दूसरा जो है दूसरी एक बड़ी गाड़ी लॉरी थी वो खराब हो गई थी। चूंकि नेशनल हाईवे है यहाँ पर, कभी भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कहीं पे, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या हो जाए, और खराब हो गई थी तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने साइड में लिया। अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस शाना बशाना था, SDPO पटन थे और SHO पटन थे, और अपना जो काम है बखूबी अंजाम दे रहे थे। अच्छा, आप सबसे इस्तदा यही रहेगी कि आप वाइल ड्राइविंग काइंडली आप फोन ना चलाएं। बहुत मैक्सिमम यहाँ ट्रैफिक जैम की अगर बात करें, हर किसी के हाथ में आप इर्द गिर्द ये जो साइड में आप ले जाए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगी साइड में ले जाए। और ये जो हमारे आगे आगे कुछ गाड़ियां हैं, इन सब के हाथों में फोन है, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं और गाड़ियां चल भी रही है। हम दिखाएंगे नहीं, बट मैंने कई लोगों को देखा, एक हाथ से गाड़ी का हैंडल लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से जो है फोन अपना चला रहे हैं। काइंडली आप, अगर मुझे कोई भी देख रहा है इस वक्त, आप सबसे गुजारिश है कि वाइल ड्राइविंग काइंडली डोंट यूज योर फोन। ये राइट साइड से दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर कैंप है और यहाँ की गाड़ियां जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो यही इनकी आवाजाही थी और दैट वाज द रीजन यहाँ पर थोड़ा सा जैम हो गया, अदरवाइज ये कोई जैम नहीं था। तो चले, सबसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ज़रूरी बात आप तक पहुंचानी है कि मेहरबानी करके जब भी आप ड्राइव करते हैं तो काइंडली आप अपना फ़ोन इस्तेमाल ना करें। ये जो आसपास मेरे जितने भी आप गाड़ियां देख रहे हैं, मैक्सिमम जो ड्राइवर्स हैं, उनके ड्राइवर हजरात हैं, उनके हाथों में फ़ोन है, वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या कोई कॉल कर रहा है। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, उनका फेस रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट जितने भी आप यहाँ से जो प्राइवेट गाड़ियां देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के हाथों में फ़ोन है। और ट्रैफिक पुलिस से इस्तदा है कि काइंडली टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन, और इन पे जो है, इन पे चालान करें। आजकल क्या चालान हो रहा है, सिगरेट पीने पर चालान होता है, और लेकिन मोबाइल फोन हाथ में आपके है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी कोई रोक नहीं लगा रहा है। आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए, पुलिस तक पहुंचना चाहिए। हमारी बस इसमें ये खबर है, एक आपसे एक गुजारिश है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश है कि ये जो जितने भी अशखास हाथों में फोन लिए हुए हैं एक साइड, इन्हीं वजूहात से एक्सीडेंट्स होते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। हमें हाँ, यू आर ड्राइवर, कोई कहता है, किसी को मैंने बोला था, उसे कहा मैं हिल ड्राइवर हूँ, एक साइड से फोन भी चला सकता हूँ। यहाँ पे हिल ड्राइवर की बात नहीं है, हिल लाइसेंस आपके पास है उसकी बात नहीं है। देखिए, जान है तो जहान है, आपकी खुद की जान है तो आपका मोबाइल फोन है। आप जिनके साथ चैट करते हैं वो लोग तब है जब आप है। अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, आपकी जिंदगी का ख्याल सिर्फ आप रख सकते हैं, आपका मोबाइल फोन आपका ख्याल नहीं रख सकता है। बाकी इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।